हर सप्ताह वो लड़की अपनी साइकिल के पीछे लोमड़ी की एक पूंछ बांध लेती, फिर पेंट की बाल्टी में छोटा सा छेद कर देती। सारी तैयारी पूरी होते ही जैसे ही सीटी बजती वो बिजली की रफ्तार से भागती और पीछे खड़े लोग 5 तक गिनकर उसके पीछे दौड़ पड़ते। अगर फिनिश लाइन से पहले कोई उसकी पूंछ पकड़ लेता तो सीधा $1000 कैश, और अगर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता तो लड़की के हाथ आते पूरे $5000। दांव बड़ा था इसलिए पीछा भी जानलेवा। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर जबरदस्त छेद शुरू हो जाता। बाल्टी से टपकता पेंट पीछा करने वालों के लिए निशान छोड़ता जाता, जिससे वो उसकी हर मूवमेंट पर नजर रख सके। बच निकलने के लिए लड़की को सिर्फ दम नहीं, तेज दिमाग भी चाहिए था। जैसे ही उसने महसूस किया कि लोग करीब आ रहे हैं, वो एक मोड़ से झट से मुड़ी और सामने अचानक एक गाड़ी आ गई। जीत हाथ से न जाए इसलिए उसने पूरा जोर लगाया और छलांग लगाकर गाड़ी पर चढ़ गई। पीछा करने वाले वहीं पीछे छूट गए। पेंट के निशान अचानक रुक गए तो वो सब इधर उधर फैलकर ढूंढने लगे, यहाँ तक कि लड़की के बिल्कुल पास से भी गुजर गए, पर उसे देख नहीं पाए। जब वो काफी दूर निकल गए, लड़की चुपके से गाड़ी से उतरी, एक और मोड़ काटा और अगले ब्लॉक की तरफ बढ़ गई। मगर किस्मत ने तभी खेल कर दिया। अनजाने में उसने अपनी लोकेशन जाहिर कर दी। वो फौरन खड़ी हुई और पूरी ताकत से पैडल मारने लगी। पीछे वाला पीछा करते करते गिर पड़ा। ये देखकर लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिनिश लाइन अब बस कुछ कदम दूर थी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो हूबहू उसके बिछड़े हुए पिता जैसा लग रहा था। इसी अफरा तफरी में वो पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। जैसे ही सबको पता चला कि ये गैर कानूनी रेस है, लोग इधर उधर भागने लगे। रेस ड्रॉ हो गई और लड़की यानी लौरा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। कुछ देर बाद अन्ना नाम की औरत लौरा को जमानत पर छुड़ाने आई। अन्ना कभी उसके पिता की सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट हुआ करती थी। 7 साल पहले जब लौरा के पिता रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे, तब से वही उनकी कंपनी और प्रॉपर्टी संभाल रही थी। लौरा से मिलते ही अन्ना ने फिर जोर देना शुरू किया कि वो वापस आए, कंपनी संभाले और अपनी अरबों की विरासत ले, ताकि उसे पैसे के लिए ऐसी बेहुदा रेसों में जान न जोखिम में डालनी पड़े। एक बेचैन रात के बाद अगली सुबह लौरा आखिरकार अपने पिता की कंपनी पहुंची। वो तैयार थी दस्तखत करने के लिए और अरबों की दौलत अपनाने के लिए। मगर जैसे ही उसने पेन उठाया, वकील ने अचानक उसे एक पजल का टुकड़ा थमा दिया। लौरा उसे देखते ही पहचान गई। ये वही चीज थी जिससे उसके पिता अक्सर खेला करते थे। उसने यूं ही घुमाया और अचानक एक छुपा हुआ डिब्बा खुल गया। अंदर पड़ी थी एक अजीब सी चाबी। उस पर लौरा को यकीन हो गया, ये कोई इत्तेफाका नहीं था। उसके पिता उसे कोई पैगाम भेज रहे थे। बिना एक पल गंवाए वो कंपनी से निकली और सीधे अपने पिता की पुरानी जागीर की तरफ दौड़ पड़ी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था।